हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास बायोलॉजी का है जिसमें कि हम उत्तक के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले भी हम 6 क्लास करवा चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्लास आपका नंबर 7 है। देखते हैं आज उत्तक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं उत्तक होता क्या है। उत्तक क्या होता है? एक ही प्रकार के जो सेल के समूह होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उत्तक। एक ही समान प्रकार के सेल के जो समूह होते हैं उसे उत्तक बोलते हैं। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। याद रखना है आपको, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। आगे देखते हैं, मैट्रिक्स की उपस्थिति उत्तक की मुख्य पहचान होती है। अब यहाँ पर आया मैट्रिक्स, देख लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये सब क्या है? सेल है, बहुत सारे सेल हैं। इसके बीच में ये जो खाली स्थान है इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जैसा कि यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख पा रहे होंगे, क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, तो इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहले उत्तक का विकास सीली टेट्रा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। सबसे पहले जो उत्तक का विकास हुआ था कौन से जीव में हुआ था? सीली टेट्रा संघ। सीली टेट्रा संघ जीव के नाम क्या था उसका? हाइड्रा जेलीफिश। तो ये कुछ जानकारी थी। इसके बाद अब देखते हैं उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। जब इसके हम टाइप्स देखेंगे तो 2 प्रकार के उत्तक हो जाते हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। पादप उत्तक को हम लोग और डिटेल से बोटनी जब पढ़ने वाले हैं उसमें देखेंगे। यहाँ पर हम जंतु उत्तक देखेंगे। थोड़ा सा पादप उत्तक के बारे में देख लेते हैं। पादप उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं। विभाज्योत्की उत्तक, ये क्या करते हैं? विभाजन करने में सहायता प्रदान करते हैं। और जब विभाजन हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है? अस्थायी उत्तक, जो कि आकार और आकृति देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अस्थायी उत्तक में ही संवहन उत्तक आ जाता है, जिसमें कि हम लोग जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने होंगे। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम का नाम सुनेंगे। जाइलम क्या करता है? पौधे को जल की पूर्ति करता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन की पूर्ति करता है। तो इस सब को डिटेल्स में हम लोग आगे देखेंगे जब बोटनी का क्लास होगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और लेक्चर आएगा जिसमें कि हम बोटनी का क्लास भी लाएंगे। तो अभी हम डिटेल से देखते हैं जंतु उत्तक को। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो ग्रुप का सेल होता है टिश्यू जो कि एक ही तरह का सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेम काम करता है सभी सेल, उसी का जो ग्रुप होता है उसे टिश्यू बोलते हैं। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इपिथेलियल टिश्यू, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, इसे संयोजी उत्तक बोलते हैं। तीसरा है मस्क्यूलर टिश्यू, इसे पेशीय उत्तक बोलते हैं। और चौथा है नर्वस टिश्यू, इसे तंत्रिका उत्तक बोलते हैं। एक एक करके डिटेल से सबको देखते हैं आगे। सबसे पहला देखते हैं इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जो होता है इससे त्वचा बना होता है। त्वचा मतलब हमारा जो बाहरी आवरण होता है, किसी चीज़ का जो परत होता है हमारे शरीर में, वो किससे बना होता है? इपिथेलियल उत्तक से। अब अंदर में भी, हमारे शरीर के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जिसमें कि आवरण चढ़ा रहता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे लीवर, हमारा जो हार्ट है उसमें भी आवरण चढ़ा हुआ रहता है। तो अंदर का जो आवरण होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें द्रव पाया जाता है। अंदर का जो आवरण होता है उसमें द्रव पाया जाता है, लेकिन बाहर का जो आवरण होता है उसमें द्रव नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इंटरनल आवरण जो होता है उसमें द्रव पाया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल आवरण जो होता है उसमें द्रव नहीं पाया जाता है। इस उत्तक में मैट्रिक्स की कमी होती है। मैट्रिक्स मतलब होल की कमी होती है। जैसे बहुत सारा सेल हैं, इसके बीच में मैट्रिक्स की कमी होती है, क्योंकि इसका आवरण बना होता है, इसलिए मैट्रिक्स का कोई जगह नहीं रहता है। तो देख लिया आप इपिथेलियल उत्तक, इससे क्या बना होता है? त्वचा बनाता है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू क्या आता है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसा कि यहाँ पर आप नेम में ही देख पा रहे हैं, कनेक्टिंग टिश्यू एक दूसरे को क्या करती है? कनेक्ट करती है। इसमें मैट्रिक्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें जो होल की मात्रा होती है, यहाँ पर जो होल की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है। किसी उत्तक में टेंडम और लिगामेंट 2 तंतु पाइए, आगे देखेंगे हम लोग। इसका एग्जांपल क्या आ जाता है? ब्लड। ब्लड क्या होता है? हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, तो ब्लड क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। हमारा बोन भी है, एक
कनेक्टिंग टिश्यू है। कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज इसके जस्ट अगला लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। लिम्फ, लिम्फ क्या होता है? लसिका, ये भी पूरे शरीर में कनेक्टिंग का काम करती है। आगे है नोट, अस्थियों तरल संवहन उत्तक की बनी होती हैं। हमारा जो अस्थियों होती हैं वो तरल संवहन उत्तक की बनी होती हैं। यह आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, ध्यान में रखना है। तो कनेक्टिंग टिश्यू क्या देख लिए? यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। दूसरा पॉइंट, इसमें मैट्रिक्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। टेंडम और लिगामेंट के बारे में देखेंगे आगे हम लोग। आगे देखते हैं एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक क्या होता है? ये भी एक कनेक्टिंग टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? हम इसके पहले हम लोग देखें, कनेक्टिंग टिश्यू में बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। उस मैट्रिक्स में क्या होते हैं? वसा भर जाते हैं। जब उस मैट्रिक्स में वसा भर जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एडिपोज टिश्यू। उत्तकों के बीच खाली स्थान को भरता है। कौन भरता है? वसा। वसा के कारण ही जब बहुत ज़्यादा वसा भर जाती है इस उत्तकों के बीच में तो आदमी का पेट निकल जाता है। वसा के कमी के कारण बूढ़े लोगों में देखे होंगे झुर्री निकल आती है। क्यों होती है वो? वसा के कमी के कारण। ऊँट के जो ऊपर में ये कुबर होता है उसमें भी वसा भरा होता है। वसा के कारण कुछ टेम्परेचर इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जिसके शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है उसको ठंड बहुत कम लगता है। ऐसा एग्जांपल आप महिला और पुरुष में ले सकते हैं। जब ठंडी का दिन आता है तो महिलाएं बहुत कम कपड़े पहनकर भी रह लेती हैं, लेकिन पुरुष उतना कम कपड़े पहनकर नहीं रह पाता, क्योंकि महिला में क्या होती है? 20% ज़्यादा वसा पाया जाता है। 20% ज़्यादा वसा पाया जाने के कारण उसको ठंड कम लगता है। और यही कारण है कि महिला थोड़ा सा उसके जो स्किन होता है, उसका जो त्वचा होता है वो चिकना दिखता है, और पुरुषों का स्किन जो होता है वो उतना चिकना नहीं दिखता है। वसा हमारे सौंदर्य का भी कारण है। जिसके शरीर में वसा ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सा सुंदर दिखता है। तो ये वसा और एडिपोज टिश्यू के बारे में हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं मस्कल टिश्यू। मस्कल टिश्यू क्या होता है? हमारा जो मांसपेशियाँ बनी होती हैं वो मस्कल टिश्यू की बनी होती हैं। इसके पहले हम कनेक्टिंग टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू देख लिए। मस्कल टिश्यू में हम लोग का मांसपेशियाँ बनी होती हैं। यह क्या करती हैं? हमारे चलने फिरने की जो क्रिया होती है उसमें बहुत योगदान देती हैं, मदद करती हैं। यह ऊतक शरीर में प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की घटनाओं को नियंत्रित करता है। इसकी मांसपेशियाँ बनी होती हैं। मांसपेशियाँ किसकी बनी होती हैं? मस्कल टिश्यू की बनी होती हैं। यह शरीर को रक्षा करता है। पेशी ऊतक की कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य को साइकोप्लिज्म कहते हैं। मस्कल टिश्यू के जो जीव द्रव्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइकोप्लिज्म बोलते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। जब हम लोग मांसपेशियाँ पढ़ेंगे, इसका जो बाद आएगा लेक्चर वो आएगा पहले स्केलेटन सिस्टम का, इसके बाद आएगा मांसपेशियों और जॉइंट का क्लास। उसमें हम लोग इसको और विस्तार से देखने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रिप्ड और वॉल्यूंटरी मसल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखित या ऐच्छिक पेशी। जैसा कि नाम से ही ऐच्छिक पेशी ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं इसका, क्या? हाथ, पैर, ये सब क्या है? ऐच्छिक पेशी हैं। दूसरा देखते हैं अनस्ट्रिप्ड और इनवॉल्यूंटरी मसल, अरेखित और अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक मतलब जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करे। जैसे कि क्या है? आहार नाल, मलाशय, किडनी, ये सब हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। ये हर वक्त चलती रहती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी या इनवॉल्यूंटरी मसल। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या है? हृदयक पेशी। यह पेशियाँ केवल हृदय की भित्तियों में ही उपस्थित होती हैं। ये भी एक अनवॉल्यूंटरी मसल का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें कुछ अलग प्रकार की ही भित्तियाँ रहती हैं, इसीलिए इसको तीसरा टाइप्स बना दिया गया है, कार्डियक मसल। तो इसको और हम विस्तार से अगला लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख लिए मस्कल टिश्यू, पेशी ऊतक, 3 प्रकार के ऊतक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या आता है? तंत्रिका ऊतक। हमारा जो ब्रेन, मस्तिष्क बना होता है वो किसका बना होता है? नर्वस टिश्यू का बना होता है। यह क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। हमारे सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है? मस्कल टिश्यू। हम जो कुछ याद रखते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं, उसमें किस में रखते हैं? मस्तिष्क में रखते हैं। तो वो किसका बना होता है? नर्वस टिश्यू का बना होता है। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। इसके जीव द्रव्य में इरेटिबिलिटी नामक प्रधान लक्षण उपस्थित होता है।
बहुत लोगों को आप देखे होंगे जब एक ही काम वो बार बार करने लगते हैं तो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। तो यही है उसका एग्जाम्पल। इसके चेतना ऊतक भी कहते हैं। इसके जीव द्रव्य में इरेटिबिलिटी नामक प्रधान लक्षण उपस्थित होता है। इसमें उपस्थित जीव द्रव्य को न्यूरोप्लाज्मा कहते हैं। इसके पहले इसमें क्या देखे थे हम लोग मस्कल टिश्यू में, इसमें उपस्थित जीव द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें उपस्थित जीव द्रव्य को न्यूरोप्लाज्मा कहते हैं। यह ऊतक शरीर में होने वाले सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। हमारा कंट्रोलर कौन होता है, ब्रेन होता है। जब ब्रेन पढ़ेंगे ब्रेन टॉपिक तो इसको और डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका कंट्रोलर सब हमारे शरीर का कौन होता है, ब्रेन होता है। दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं ब्रेन में, न्यूरॉन सेल और गिलियल सेल। न्यूरॉन सेल और गिलियल सेल। न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है और गिलियल सेल में कोशिका विभाजन होता है। और इसी के कारण हमारे ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर देखने को मिलता है जिसे मेनिनजाइटिस कहते हैं, गिलियस सेल के कारण, जिसमें कोशिका विभाजन होता है। न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो चारों तरह के टिश्यू देख लिए, नर्वस टिश्यू भी देख लिए, मस्कल टिश्यू भी देख लिए, इसके पहले कनेक्टिंग टिश्यू भी देख लिए और एपिथेलियल टिश्यू भी देख लिए। आगे के क्लास में हम स्केलेटन सिस्टम देखने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।